कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त के पन्नों में दर्ज तो हो जाते हैं, लेकिन कभी मिटते नहीं। उनकी महक, उनकी रोशनी, उनकी परछाई, सब कुछ इस तरह से फैल जाती है कि वो इंसान नहीं रहते, एक मिसाल बन जाते हैं। और ऐसा ही एक नाम है, अब्दुल सत्तार ईधी। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन दूसरों के लिए सब कुछ दिया। उनका जन्म 1 जनवरी 1928 को भारत के गुजरात में हुआ था। एक सामान्य परिवार में जन्मा वो बच्चा कुछ अलग था। जब उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, तब उसकी मां मानसिक रूप से बीमार हो गईं। बाकी बच्चे खेलते थे, लेकिन ईदी हर रोज अपनी मां को नहलाते, खाना खिलाते, दवा देते और उनके पांव दबाते। वहीं से उनके अंदर सेवा का बीज बोया गया। उनकी मां कहा करती थीं, बेटा, जब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं करेगा, तब तक खुदा के करीब नहीं पहुंच पाएगा। और शायद यहीं से उनके अंदर वो जुनून पैदा हुआ जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। फिर जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ईदी अपने परिवार के साथ कराची चले आए। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा, उसने उनकी आत्मा को हिला दिया। सड़कों पर लाशें, भूख से तड़पते बच्चे, लावारिस औरतें, हर ओर अफरा तफरी, नफरत और दर्द। लेकिन ईदी ने नफरत को नहीं चुना, उन्होंने चुना इंसानियत। उन्होंने सोचा, अगर इस दुनिया को वाकई बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। कोई मदद नहीं थी, न सरकार न पैसा, लेकिन ईदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पुरानी वैन खरीदी और वो खुद ही बन गए एम्बुलेंस ड्राइवर। सड़कों पर घायल हो, लाश हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वो वैन उनके लिए जिंदगी की उम्मीद बन गई। और यही वैन आगे चलकर बनी ईदी फाउंडेशन की नींव। ईदी ने एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोली, जिसमें ना कोई बड़ा नाम था, ना सुविधाएं, बस इंसानियत का जज्बा और खुदा की रहमत। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, दवाइयां मिलने लगी और ईदी की टीम बढ़ने लगी। उन्होंने कभी पैसे की भूख नहीं की, खुद 2 जोड़ी कपड़ों में जिंदगी बिताई, वही खाया जो आम आदमी खाता है, जमीन पर सोए, ना ऐसी ना कोई अहंकार। एक बार उनसे पूछा गया, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतना क्यों करते हैं? ईदी ने सिर्फ एक जवाब दिया, जब मैं किसी लावारिस बच्चे को गोद में उठाता हूं, तो लगता है खुदा ने मेरी झोली भर दी। उन्होंने कराची के हर कोने में पालना लगवाया, ताकि कोई मां मजबूरी में अपने बच्चे को फेंके नहीं, मार न दे, बस ईदी को दे दे। और उन्होंने ऐसे हजारों बच्चों को अपनाया, उन्हें नाम दिया, शिक्षा दी और समाज में इज्जत से जीना सिखाया। आज भी पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा लावारिस मिलता है, तो सबसे पहले उसका सहारा बनती है ईदी फाउंडेशन। ईदी सिर्फ अनाथ बच्चों के नहीं, बल्कि हर उस इंसान के मसीहा थे जिसे ये दुनिया छोड़ चुकी थी। उन्होंने औरतों के लिए आश्रय बनाए, उन महिलाओं के लिए जिन्हें समाज ने दुत्कार दिया था, मानसिक रोगियों के लिए अस्पताल, नशे में डूबे लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र, बेसहारा वृद्धों के लिए ओल्ड एज होम और हर मजहब, हर जात, हर रंग के लिए खुले दरवाजे। कभी किसी से उसका नाम नहीं पूछा, उसका धर्म नहीं पूछा, बस देखा कि वो इंसान है या नहीं। ईदी को कई बार धमकियां मिलीं, उन पर धार्मिक आरोप लगाए गए कि वो मुसलमान होकर हिंदू की मदद क्यों करते हैं। लेकिन ईदी ने कहा, मजहब इंसान को नहीं बांटता, ये तो इंसान का जहरीला नजरिया है जो बांटता है। जब मैं एक बच्चे को गोद में उठाता हूं, तब मैं उसके माथे पर धर्म नहीं देखता। यही सोच थी उनकी, और शायद यही वजह है कि वो आज भी दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने कभी किसी सरकार से चंदा नहीं लिया, किसी राजनीतिक मंच पर नहीं चढ़े, किसी अवार्ड के पीछे नहीं भागे। और जब उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड मिलने की बात हुई, तो उन्होंने कहा, अगर मेरे देश का बच्चा भूखा सो रहा है, तो मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। ऐसा फक्र, ऐसी सादगी सिर्फ दिल से निकल सकती है। उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में भी वो उसी छोटी कोठरी में रहते थे, जहां उनके पास सिर्फ एक जोड़ी चप्पल, 2 कुर्ते और एक टिफिन बॉक्स था। और जब 2016 में वो दुनिया को अलविदा कह गए, तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की आंखें नम थीं। उनका जनाजा पूरे सरकारी सम्मान के साथ उठा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हर धर्म, हर जात के लोग उनके लिए रो रहे थे, जैसे कोई अपना चला गया हो। उन्होंने अपनी आंखें मरने के बाद भी दान कर दी, ताकि कोई देख न पाने वाला इस दुनिया को देख सके। और जाते जाते भी उन्होंने यही कहा, जब मैं मरूं
तो मुझे ऐसे दफन करना कि मेरी मिट्टी से भी किसी को राहत मिल सके। आज ईधी फाउंडेशन 18 देशों में काम कर रही है। इधर 800 प्लस एम्बुलेंस, 50,000 से ज्यादा मरीजों की सेवा रोजाना, अनगिनत अनाथ बच्चों की परवरिश। और ये सब एक आदमी की सोच से निकला जो कहता था इंसानियत ही मेरा मजहब है। उनकी पत्नी बिलकीस ईधी और बेटा फैसल ईधी आज भी उसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन अब इस राह पर सिर्फ ईधी का परिवार नहीं, हम सब हैं। क्योंकि अब ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। ईधी ने एक बार कहा था, मैं मर जाऊं तो भी मेरे काम को मत मारने देना। और आज जब भी कोई भूखा इंसान खाना खाता है, कोई बच्चा गोद में आता है, कोई लाश इज्जत से दफन होती है, तो लगता है ईधी साहब आज भी हमारे बीच हैं।